यह एक अनोखा शहर था जहां सब कुछ रंगों से भरा रहता था। घर नीले, पीले और गुलाबी रंगों में चमकते थे। लोगों के कपड़े, दुकानों की दीवारें, बच्चों की पतंगे सब इंद्रधनुष जैसे लगते थे। लोग कहते थे कि इस शहर में सपने भी रंगीन होते हैं। लेकिन एक दिन आसमान में अजीब से बादल छा गए। हल्की हल्की बारिश शुरू हुई। यह बारिश साधारण नहीं थी। जब बारिश थमी तो लोगों ने देखा शहर से सारे रंग गायब हो चुके थे। सब कुछ काला और सफेद हो गया था। लोग घबरा गए। बच्चों की हंसी फीकी पड़ गई, फूल बेरंग हो गए और दीवारों की चमक बुझ गई। इसी शहर में रहती थी 10 साल की मीरा। वो बहुत जिज्ञासु और संवेदनशील बच्ची थी। उसने देखा कि उसकी छत पर पड़ा एक छोटा सा कंचा अब भी रंगीन चमक रहा था। मीरा समझ गई कि रंग पूरी तरह खत्म नहीं हुए हैं, बस कहीं खो गए हैं। मीरा रंगों की तलाश में निकल पड़ी। वो पुरानी गलियों से गुजरी जहां अब सब कुछ धुंधला लग रहा था। नालियों के पास उसे रंगों की हल्की परछाइयां दिखीं, जैसे वे भागते हुए छिप गए हों। चलते चलते वो शहर के बाहर एक बंद पड़ी पुरानी फैक्ट्री तक पहुंची। फैक्ट्री के अंदर अंधेरा और सन्नाटा था। वहीं एक कोने में बैठा था एक बूढ़ा कलाकार कविराज। उसके चारों ओर अधूरी तस्वीरें पड़ी थीं, लेकिन उनमें कोई रंग नहीं था। मीरा ने उससे पूछा, शहर के सारे रंग कहाँ चले गए? कविराज की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, ये रंग मेरे थे। मैं कभी इस शहर के लिए चित्र बनाता था, लेकिन लोगों ने मेरी कला को भूल दिया। मीरा ने धीरे से कहा, अगर रंग दुख में छिप सकते हैं तो खुशी से बाहर भी आ सकते हैं। मीरा ने से कहा कि उसकी कला आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। कविराज मुस्कुराया। उसकी आंखों से आंसू गिरे और जैसे ही उसने ब्रश उठाया फैक्ट्री रंगों से भर गई। रंग हवा में उड़ते हुए पूरे शहर में फैल गए। अगली सुबह शहर फिर से रंगीन था। लोग खुश थे, फूल खिल उठे थे और दीवारें फिर चमकने लगी थीं। मीरा छत पर खड़ी थी, हाथ में वही रंगीन कंचा लिए। उसने मुस्कुराकर सोचा, रंग कभी खोते नहीं, बस हमें उन्हें फिर से महसूस करना होता है। हमारी कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। और भी ऐसी मनोरंजक कहानियाँ सुनने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।